शीर्ष पद पर बैठे हुए जब डीजीपी ही अनुकंपा पर हो, हिटलर भी रहता तो शर्म से अपना सर झुका लेता। आप बोले डीजीपी कैसे देखेंगे, वो तो कहीं से बंधे हुए हैं। सरकार क्यों पोस्टमार्टम से भाग रही है? पुलिस जाके उसके घर वाले को प्रताड़ित करती है कि तुम पोस्टमार्टम करोगे तो तुम लोगों को जेल में भेज देंगे। क्यों सरकार भाग रही है पोस्टमार्टम से? क्या मुआवजा के डर से? क्या नकली जहरीली शराब के डर से? किस डर से पोस्टमार्टम सरकार नहीं कराती है? सरकार जवाब दे। महोदय, बेलागंज में किस तरह से घटना घटी महोदय? बेलागंज में किस तरह से घटना घटी? आढ़त गांव किस तरह से बच्ची को हाथ पीछे बांध के पुलिस, ये अंग्रेज के शासन में भी नहीं हुआ था। माननीय ऑथराइज प्रभारी मंत्री जी, यदि भी हिटलर भी रहता तो शर्म से अपना सर झुका लेता। आप लोग हिटलर शाही इतना मत करिए। हिटलर शाही का कोई सीमा होता है, आप लोग ने सारी सीमा को पार कर चुकी है। फिर भी सुशासन बाबू है, फिर भी न्याय के साथ विकास है महोदय। हमको महोदय बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को महोदय एक अपने क्षेत्र का मनीगाछी का हम लोग घटना की ओर हम माननीय मंत्री जी को प्रश्न के माध्यम से भी हम पूछे थे, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी ने उसका जवाब हमको लग रहा है जो हम लोग को कहे कि जब महोदय शीर्ष पद पर बैठे हुए जब डीजीपी ही अनुकंपा पर हो, वो किसी के कृपा पात्र पर हो, उसको बैकडोर से ठेला गया हो, तो हम न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं महोदय? एक हम महोदय कांड संख्या 23/11/2021 की ओर सदन का हम ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। इसमें प्रश्न भी आया था महोदय, यानी ये अति पिछड़ी जात के ये ललित ठाकुर बढ़ई जात के लोग हैं महोदय। सरकार कहती है हम अति पिछड़ा के लिए विशेष, और उनके परिवार में महोदय 10 दिन तक ललित ठाकुर, मदन ठाकुर ओगोरा, मोहन ठाकुर ओगोरा को महोदय 10 दिन तक पुलिस के संरक्षण में महोदय अमानवीय व्यवहार मवेशी के तरह 10 दिन तक पीटते रहा महोदय। 5 केस दर्ज हुई महोदय, इसका प्रमाण है, और वो लोग हॉस्पिटल में थे महोदय। और महोदय जब हम लोग थाना को फोन करते रहे, भाई एक घर अल्पसंख्यक लोग हैं, बढ़ई समाज के लोग हैं, और बहुसंख्यक लोग उसको मार रहा है, पुलिस जाती थी रोज महोदय, लेकिन इसको पीटने के बाद और 5 FIR हुआ महोदय, और थाना को हम लोग कहते रह गए। थाना ने कहा कि इसमें हम लोग जांच करेंगे। हम लोग इंस्पेक्टर साहब जांच कर रहे हैं। हम कहे मवेशी के तरह आपको 10 बार 10 दिन पीटा गया, हम लोग आपको भेजे वहां, आपने महोदय अब सरकार की कहां पहुंच है महोदय? सरकार के लोग किस तरह से अति पिछड़ा समाज के गरीब के समाज को न्याय नहीं मिले महोदय, उसके लिए सरकार क्या क्या, इंस्पेक्टर ने जो हॉस्पिटल में जो मार के व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट था, उस पर झूठा मुकदमा करके और दोनों केस को ट्रू कर दिया। 10 दिन के बाद हुआ ऑथराइज प्रभारी मंत्री जी, 10 दिन के बाद दूसरा केस हुआ। और जब अब प्रश्न आया तो आप प्रश्न का जवाब हम अध्यक्ष महोदय को भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय को तो होगा, हम महोदय आपको दे देते हैं। इसमें इनका जवाब आया, जो मार खाया व्यक्ति जो हॉस्पिटल में रहा उसका अनुसंधान जारी है, और जो हॉस्पिटल में व्यक्ति रहा उस पर महोदय ट्रू कर दिया। यही आपका पुलिसिया कानून है। जो पिटाया, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो बेड पर, जो उसको प्लास्टर पूरे शरीर में लगा हुआ है, बेड से उठ नहीं सकता है, उस पर FIR हुआ 2-2। आप दिखवा लीजिए, आपको हमने महोदय, आप देख लीजिए प्रश्न संख्या मेरा, और उसको न्याय नहीं मिला महोदय। एक घटना नहीं है महोदय, अनेकों घटना है। इस सरकार को हम लोग क्या कह सकते हैं? सरकार 3 नंबर की पार्टी है,
3 नंबर की पार्टी जब सरकार में बैठी वो बैकडोर से, तो उस सरकार से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं महोदय? यदि आप सुशासन का राज, कानून का राज आप स्थापित किए होते तो 3 नंबर के पार्टी नहीं 1 नंबर के पार्टी रहते। थोड़ा सोचिए, 1 नंबर की पार्टी रहते। शांति। हाँ महोदय, ये अति पिछड़ा समाज के साथ जो जुर्म हुआ, हम इसमें कहना चाहते हैं प्रभारी मंत्री जी, जुर्म करने वाला जेल में रहता है कहां, गरीबों को आसानी से न्याय मिलता है कहां महोदय? यही राज है आपका। संक्षिप्त कर लीजिए। गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है। 1-2 मिनट में महोदय संक्षिप्त कर देते हैं महोदय। महोदय आप ये कहिए महोदय, ये लखीसराय में घटना जो घटी, जो आयोजक था, जो आयोजक करता था, जो कार्यक्रम रात भर करवाया, उस पर पुलिस नहीं कोई कार्रवाई की, और जो दर्शक दीर्घा में लोग थे उसको पकड़ के महोदय जेल में बंद कर दिया। यही ना आप मामला को कहे थे डीजीपी को देखने के लिए। महोदय डीजीपी कैसे देखेंगे? वो तो कहीं से बंधे हुए हैं, कहीं से इशारे पर चल रहे हैं। हम लोगों को ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय की फटकार लगा हो। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।